नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करते हैं आरक्षण मामले से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का गुरुवार को जयपुर में एक अस्पताल में निधन हो गया है। गुर्जर आरक्षण को लेकर देश और दुनिया में चर्चा में रहे बैंसला कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजस्थान में गुर्जर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी मांग की थी। किरोड़ी सिंह बैंसला भारतीय सेना में कर्नल पद से रिटायर हुए थे। साल 2007 में राजस्थान में आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की थी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गुर्जर नेता के निधन पर शोक जताते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन का समाचार दुखद है। समाज सुधार और समाज को संगठित करने में आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैंसला का निधन गुर्जर समाज और उनके खुद के लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा कि हमारे गुर्जर गांधी चले गए, इससे बड़ा दुख गुर्जर समाज के लिए नहीं हो सकता। कर्नल बैंसला से जुड़े रहे शैलेंद्र सिंह धाभाई ने भी इसे गुर्जर समाज के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया है। उन्होंने कहा कि बैंसला ने पिछड़े वर्ग और गुर्जर समाज के लिए चेतना जगाने का काम किया है। हमेशा उनके मन में गुर्जर समाज के लिए चिंता रहती थी और वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक बड़ा फैसला कर लिया है। इस बाबत अब सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही अब राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी। अशोक गहलोत ने एक फेसबुक पोस्ट में भी कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर दी जा रही थी। साथ ही ये भी कहा गया कि इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा यानी पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स को ये लाभ मिलेगा। यानी कुल करीब 12,40,000 लोगों को इस फैसले से लाभ होगा। सीएम ने यह भी कहा कि ये लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि 2004 या सामान्य प्रावधायी निधि एसबी खाते में जमा की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा है कि महीने में यानी अप्रैल महीने 2022 से वेतन जिसका भुगतान मई 2022 में किया जाना है, उससे इसका नकद भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इस पर बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1,435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। तो वहीं राजस्थान के दौसा में एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर निजी अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे डॉक्टर पर आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर डॉक्टरों से इस तरह से डराया जाएगा तो निश्चित होकर वो काम कैसे करेंगे। और हम सभी को सोचना चाहिए कि कोविड-19 या दूसरी अन्य बीमारियों के समय जान का खतरा मोल लेकर सभी की सेवा करने वाले डॉक्टर से ऐसा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की अब जांच की जा रही है। साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपने पति और बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की और किसी को नहीं मारा। पीपीएच एक जटिल प्रक्रिया है और डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करो। डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। मेरे बच्चों को मां की कमी महसूस मत होने देना। लालसोट में एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी मामले में अब राजनेता, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य लोग भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन और निजी चिकित्सकों ने डॉक्टर की खुदकुशी के बाद एक मोर्चा खोल दिया है।
मेडिकल व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग अब डॉक्टर, केमिस्ट, नर्सिंग कर्मियों ने लालसौट की डॉक्टर अर्चना शर्मा को खुदकुशी के लिए टॉर्चर करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अगर किसी महिला को प्रसव के दौरान पीड़ा बढ़ जाती है और उस दौरान उस प्रसूता की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रकरण में डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने पर डॉक्टर डिप्रेशन में आ गई थी और जिंदगी से बेहतर मौत को गले लगाना उन्होंने समझा। वहीं पुलिस द्वारा बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की पिटाई करने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राजमगढ़ी विधायक मदन दिलावर ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। दिलावर ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो में बयान जारी करते हुए कहा गया कि इसे पुलिस का दोगलापन है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा गया। बता दें कि दिलावर ने कहा है कि सीएम गहलोत अपराधी से सख्ती से निपटने की बात कहते हैं, लेकिन खुद और उनकी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। कोटा में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आए थे, उनके ऊपर भी कांग्रेस ने जानलेवा हमला करवाया था। उनके खिलाफ 307 में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस घटना के विरोध में जब आईजी के घर के बाहर धरना भी दिया गया तो केस लगा दिया गया। यूआईटी पर धरना देने की भी बात कही गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कांग्रेसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गहलोत के चहीते विधायक मलिंगा ने 5 लोगों को ले जाकर बाड़ी में बिजली विभाग के एईएन को पीटा, उसकी गर्दन को पैर से दबाया, हाथ पैर तोड़े गए, लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं बोला। अलवर के मूक बधिर बच्ची से रेप हुआ और उसको एक्सीडेंट बता दिया गया। ये महिलाओं के प्रति असम्मान नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के साथ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें 50% मामलों में एफआईआर लगा देते हैं, यानी महिलाओं को झूठा बताकर उनका अपमान किया जा रहा है। और मंत्री कहते हैं कि राजस्थान में रेप इसलिए होते हैं कि यहाँ मर्द लोग हैं। मंत्री धारीवाल को वही मर्द लगते हैं जो बलात्कारी होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि रेप के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और इसीलिए लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बुधवार को मुंडावर गैंगरेप मामला उठा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर वो राजस्थान की बेटियों के लिए क्यों नहीं लड़ रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुंडावर में हुए स्कूली छात्रा से गैंगरेप मामले में कांग्रेस एमएलए जौहरी लाल मीणा का बेटा मुख्य आरोपी है और कांग्रेस सरकार के मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है, इसलिए देश में रेप में नंबर 1 है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपने एमएलए के बेटे पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाए। बता दें कि जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक और नेत्राम समेत कई अन्य युवकों पर दौसा में एक 10वीं क्लास की पढ़ने वाली लड़की से गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया है। तो वहीं प्रदेश भर में दौसा डॉक्टर सुसाइड मामले को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। जिले के लालसौट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के बाद ये मामला सामने आया कि पुलिस ने प्रसूता आशा बैरवा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया है। डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन मृतक प्रसूता के पति लालू राम का यह कहना है कि उसने ना तो रिपोर्ट लिखी ना ही पढ़ी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि मृतक प्रसूता आशा के पति लालू राम ने कहा है कि उसने डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं दी। कुछ लोगों ने उनसे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे, उसमें क्या लिखा था ये उन्होंने नहीं पढ़ा। तो वहीं इस शिकायत में धारा 302 का जिक्र किया गया था, जिसे पुलिस ने ज्यों का त्यों दर्ज कर लिया है। जबकि प्रसूता के पति ने ये कह दिया है कि मैं मजदूर हूं, शिकायत लिखना नहीं जानता। कुछ लोगों ने मुझसे साइन करवाए, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। मैं पत्नी को लालसौट के सरकारी अस्पताल में दिखाने ले गया था। उन्होंने दौसा भेजा और दौसा में डॉक्टर ने जयपुर भेजा। जयपुर में डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। पत्नी तैयार नहीं हुई। हमारी 3 बेटियां हैं। मैंने लालसौट में डॉक्टर अर्चना शर्मा को फोन किया। उन्होंने बताया कि बिना बच्चेदानी निकाले ऑपरेशन हो जाएगा। मेरी 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म 2017 में ऑपरेशन से उन्हीं के हॉस्पिटल में हुआ था। मैंने जब पत्नी को लालसौट आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया तो ऑपरेशन के बाद पत्नी की ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और जिस वजह से उस पत्नी की मौत हो गई। तभी भीड़ इकट्ठा हुई और उन्हीं में से किसी ने, जिन्हें वो नहीं जानते, उन्हें शिकायत नहीं दी और ना ही
वो मजदूर आदमी हैं और शिकायत लिखना क्या जाने। बता दें आपको कि आरोप है कि बीजेपी नेता और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने मृतक प्रसूता के परिजनों को आंदोलन के लिए भड़काया है। डॉक्टर सुसाइड प्रकरण में पुलिस ने भी बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र गोठवाल बीजेपी के प्रदेश मंत्री और पूर्व संसदीय सचिव हैं। उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले धारा 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका था। मैंने प्रियंका गांधी के रोल को टिकट भेजा था और मुझे इसकी सजा दी गई है। मैं दलित पीड़ित समाज के लिए लड़ता रहूंगा। दौसा के एसपी डॉक्टर लालचंद ने बताया है कि डॉक्टर अर्चना सुसाइड केस में जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि पाली से है। आपको बता दें कि पाली में जितेंद्र मेघवाल की हत्या का मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के दौरे के बाद अब 35 कौम के लोगों ने रैली निकाली है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद माहौल शांत हो गया था, लेकिन इसके बाद भी चंद्रशेखर अपने हजारों समर्थकों के साथ 22 मार्च को बारवा आया था। पुलिस की मौजूदगी में जुलूस निकालकर होर्डिंग और पोस्टर भी फाड़े गए। भीम आर्मी चीफ ने भड़काऊ भाषण देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की है। आपको बता दें कि 35 कौम संघर्ष समिति समेत सैकड़ों लोगों ने जितेंद्र मेघवाल की हत्या को निंदनीय बताया है, जबकि एसडीएम धानगुड़ स्नेहल नाना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चंद्रशेखर, सतपाल तंवर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने और कलेक्टर नमित मेहता को तुरंत हटाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं रैली के दौरान एएसपी बाली ब्रिजेश सोनी, सीओ बाली अचल सिंह और बाली एसएचओ देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस जत्था भी तैनात रहा। आपको बता दें कि बाली में किला मैदान में समिति के सदस्यों ने सभा की है और सदस्यों ने कहा कि 22 मार्च को चंद्रशेखर के बैरवा आने से क्षेत्र सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। कलेक्टर नमित मेहता को यूपी से बरवा आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। चंद्रशेखर हजारों समर्थकों के साथ बाली आया था। 35 कौम संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने यह कहा कि चंद्रशेखर के साथ काफिले में शामिल युवाओं ने तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़े। क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि समिति के सदस्य रैली के रूप में एसडीएम ऑफिस नारेबाजी करते हुए पहुंचे और एसडीएम बाली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कलेक्टर को तुरंत हटाने की भी मांग की गई। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर और चित्तौड़गढ़ की पुलिस ने अब जयपुर दहलाने की साजिश रचने वाले 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उनके कब्जे से पुलिस ने बम बनाने के लिए उपयोगी 10 किलो आरडीएक्स और टाइमर भी बरामद किया है। पकड़े गए संदिग्ध आरोपी मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की भी जानकारी मिली है। हालांकि फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बहेड़ा कस्बे में जयपुर और चित्तौड़गढ़ की पुलिस संयुक्त रूप से नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान मध्य प्रदेश की एक कार को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें 3 युवक सवार निकले। तीनों ही युवक पुलिस की पूछताछ को लेकर डरे हुए नजर आए। जब उनकी कार की तलाशी ली गई तो उनके पास बम बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला सामान बरामद किया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद पूछताछ में तीनों युवकों के संदिग्ध आतंकी होने का भी पता चला। पूछताछ से खुलासा हुआ है कि तीनों ने जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट करने की साजिश रची थी। इसमें उनके और भी साथी शामिल हैं। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों की कार बरामद कर ली है। प्रारंभिक पूछताछ से यह पता चला है कि जयपुर में 3 जगह पर बम ब्लास्ट करने के लिए निम्बहेड़ा में बम बनाकर वो दूसरी गैंग को देने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जबकि उदयपुर और जयपुर एटीएस टीम उनसे पूछताछ में जुटी है और इस पूरे मामले में जो तार हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है।